मरवत साहब ने फिर भी कह रहे हैं कि जी पार्टी के अंदर बहुत हमारे गिरोहबंदी है, अब हम देखते हैं कि क्या होगा। तो ये गिरोहबंदी का जो मामला है और जो आप चाह रहे हैं कि 24 नवंबर को लोग निकलें, तो आपको लगता है कि ये गिरोहबंदी जो है वो इसमें हाइल नहीं होगी रास्ते में लोगों को मोबिलाइज करने के? नहीं जी, मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ। उनसे मैं नहीं यकीन करता कि गिरोहबंदी है पब्लिक के अंदर या हमारी पार्टी के अंदर। तो बिल्कुल यकसू है। अगर कोई एक बातचीत करने के लिए अगर किसी एक कमेटी में बैठ के अगर कोई इख्तलाफ राय एक शख्स करता है और इख्तलाफ राय इसलिए करता है तो अराइव एट ए जस्ट कंक्लूजन, किसी नतीजे में पहुंचने के लिए, तो सही मतलब नहीं है कि गिरोहबंदी हो गई है। बिल्कुल लोग छट गए हैं, इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं और इमरान खान के साथ खड़े हैं। आज हमारा एक ही लीडर है इमरान खान, बाकी उनके वर्कर्स हैं और हमारा हर वर्कर जो है वो लीडर है। तो मैं नहीं समझता कि कोई गिरोहबंदी है और इमरान खान की कॉल के ऊपर कोई गिरोहबंदी ना असरअंदाज होगी, ना ही कोई इस तरह की गिरोहबंदी है। और अगर कोई गिरोहबंदी की बात करता है तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है एट दिस स्टेज इस तरह की बात करना। ये उनकी जाती ख्वाहिश या उनकी बात तो हो सकती है या उनकी जाती राय तो हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ग्रुप के अंदर, पार्टी के अंदर इस तरह की कोई गिरोहबंदी है या कोई इमरान खान के हवाले से की जाने वाले किसी भी फैसले के ऊपर कोई इख्तलाफ करता है या कर सकता है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो इस वक्त बात वो करें गिरोहबंदी की और आप फरमा रहे हैं कि गिरोहबंदी तो बिल्कुल नहीं है, दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि गंडापुर साहब के हवाले से भी ये कहा जाता है कि जी गंडापुर साहब आए थे यहाँ और फिर आखिरी वक्त में उन्होंने अपना इदल दिया और वो चले गए बजाय के डी चौक में रहते हुए। और आपको ये भी मालूम है कि फैसल चौधरी साहब ने हमारे शो में कहा कि जी मैंने इमरान खान साहब से कहा कि ये खुद नहीं थे डी चौक में, और किसी और का भी उन्होंने कहा, शिकायत की कि डी चौक में सलमान अकरम राजा साहब की, तो उन्होंने कहा कि ये जो मामलात हैं ये फिर जो गंडापुर साहब ने बाद में फरमाया अपनी असेंबली में, शुएब शाहीन साहब उन्होंने बड़ी दिलचस्प एक बयान की, कोई माजरत के साथ। तो हमें तो कहानी लगी कि उन्होंने कहा मैं कि उधर छुपा, फिर मैं इधर गया, फिर मैं इतनी सड़क पे चला, फिर मैं उस पहाड़ पे चला, फिर मैदान में चला। तो गंडापुर साहब जो हैं वो, और उनके हवाले से ये कहा जाता है ना कि वो इस्टेब्लिशमेंट से उनकी बातचीत रही है, तो गंडापुर साहब इधर किधर खड़े हैं इस मामले में, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत हो रही है पीटीआई के या नहीं? तो इसमें देखें, गंडापुर साहब बिल्कुल इसको लीड करेंगे। मेरी नजर में उनकी लीडिंग रोल होगा। और जो कुछ अब खान साहब ने कह दिया है कि जो पार्टी का वर्कर, लीडर या जो कोई शख्स एमएनए या कोई टिकट होल्डर जो नहीं आएगा वो पार्टी में फिर नहीं है। जिस तरह 9 मई के बाद बहुत सारे लोगों को क्लीन अप हो गए थे, तो इस वक्त भी यही सिचुएशन है। जो खान साहब का हुक्म नहीं मानेगा तो नेचुरली ही विल नॉट बी इन द पार्टी। एक बात होता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें 2 ही ऑप्शन है ना। एक ये है गिरफ्तार हो जाए, अरेस्ट हो जाए, या सीधा ये है कि एहतजाज में बैठे। तो जो भी सिचुएशन होगी तो इंशाल्लाह हम सब फेस करेंगे उसको, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा जी, या जेल में चले जाना, ठीक है आप कह रहे हैं जो भी एक वन ऑफ द ऑप्शन ज़ाहिर है। वो ये लोग जो भी करेंगे वो तो उसके लिए तो हम सब राजी हैं, तैयार हैं उसके लिए। तो हुकूमत की मशीनरी रोकती है, इस वजह से नहीं लोग निकलेंगे, थक हार गए, आप इससे इत्तेफाक नहीं करते? नहीं, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। देखें, थक हार वाली बात थी तो संजानी के जलसे के बाद थक हार जाना चाहिए था। पहला जलसा हमने वो किया और सारे रास्ते भी बंद थे, लेकिन पुरअमन तरीन जलसे में भी लोगों को उठाया गया। उसके बाद आपने देखा लाहौर का जलसा भी हुआ, उसके बाद आपने देखा पिंडी का हमारा प्रोटेस्ट था वो भी कामयाब रहा, फिर डी चौक में लोग पहुंचे। लोग आज भी आना चाहते हैं और ये तो कॉल्स चले हमारी तरफ से थी या खान साहब ने कहा कि जी 1 दिन की या 2 दिन की कॉल दें। अब तो खान साहब का ये हुक्म है, अब खान साहब की ये इन्विटेशन है, उनकी दावत है। मेरा नहीं ख्याल कि अब पाकिस्तानी अवाम जो उनसे मोहब्बत करती है, पाकिस्तानी अवाम जो अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, पाकिस्तानी अवाम जो इस फस्ताई तंग आई हुई है, बेरोजगार है और जिस तरह की महंगाई है, वो अपने हुकूक अच्छा, आप कह रहे लोग निकलेंगे, ठीक है। एक तो ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब यानी कि इक्तिसादी तौर पे पहले के मुकाबले में
मामला जरा बेहतर हैं। सही सिमत तो अभी तक नहीं कहा जा सकता कि आसानी पैदा हो गई, लेकिन कहा जा रहा है जी इन्फ्लेशन भी कम आई है, हो गई है, कुछ IMF का भी पैकेज हो गया, उससे प्रेशर कम है आम लोगों की जिंदगी में, पेट्रोल वेट्रोल की कीमत कम है, बिजली की कम होने जा रही है, तो इस वजह से शायद लोग अब समझें कि जी इतनी जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये इनकी सिर्फ खाम ख्याली है ये कहना कि इक़्तिसादी तौर पर मुल्क बेहतर हो गया। बेरोजगारी अपने उरूज पे है, लोगों की तकरीबन आधी आबादी सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, लोगों के पास बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, गैस के बिल देने के पैसे नहीं है, लोगों की बहुत बुरी हाल। ये इस चीज को समझ नहीं रहे, और आज सूरत हाल ये है कि जिस तरह के लोग मुसल्लत किए गए हैं, वो कोई $60,000 कि जनाब फर वाले अपने कपड़े पहन के वहां याशा करते फिर रहे हैं जनीवा और लंदन में हुक्मरान हमारे, और यहाँ आवाम भूख से मर रही है और या स्मोक में मर रही है। ऐसी बात नहीं है कि लोग इनसे नफरत करते हैं, लोग इनको रिजेक्ट करते हैं। आपका ख्याल है कि इस वजह से हुए हैं और लोगों ने खुद निकलना है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शोएब शाहीन साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है PTI की 24 नवंबर की डू और डाई कॉल के हवाले से हिकमत अमली। अच्छा, ये बताइएगा कि थोड़ा सा बयान कर दीजिएगा कि आपके जहन में क्या खाका है, यानी कि 24 नवंबर को हाउ विल इट अनफोल्ड। आप लोग क्या यानी कि अच्छा 24 को लोग कहाँ आएंगे? अभी आपने इस्लामाबाद में जमा करने की कॉल दी, आपने जमा होने की कॉल दी है? देखिए, बिल्कुल हमने इस्लामाबाद की कॉल दी है, हमारी मीटिंग है, उसके बाद शायद हम इसकी तफसीलात भी बयान करेंगे, लोगों को बताएंगे कि कहाँ इकट्ठे होना है और कैसे हमारा आगे का लाहे अमल क्या होगा। हो सकता है कि हम 2 दिन बाद बताएं या 4 दिन बाद बताएं, लेकिन बहरहाल हम तारीख से, फाइनल तारीख से पहले हम उसको बिल्कुल हम उसकी तफसीलात इस्लामाबाद ही में होगा। जी, इस्लामाबाद में होगा। जी, इस्लामाबाद में होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि अब आपने कह दिया इस्लामाबाद में होगा 24 को, तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हर जगह की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो मूवमेंट को रोकना शुरू करेगी। फिर तो रोके ना जी, रुकने के बावजूद आवाम का समंदर इनकी रुकावटों को उठा करके बाहर फेंकेगा, जिस तरह पहले पहुंचे थे। तो इंशाल्लाह ताला लोग रुकावटों को दूर करेंगे, पैदल चलेंगे, जिस तरीके से भी पहुंचेंगे, पैदल चलेंगे, इंशाल्लाह पहुंचेंगे। तो पहुंच के फिर अगला स्टेप क्या होगा? और आपको ये सवाल हमें याद है कि आपके बानी चेयरमैन से जब उन्होंने धरना 2014 में प्लान किया था, वहां हमने भी उनसे यही इंटरव्यू में सवाल किया था कि फिर क्या होगा। उसके बाद आपको याद है कितने 100 दिनों का, 200 दिनों का धरना था, 134 दिनों का, लेकिन गवर्नमेंट को तो नहीं वहां हिला सके थे और हालात बेहतर थे और इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त पूरी सपोर्ट कर रही थी। तो आपके जहन में इस वक्त क्या है कि प्लान ऑफ एक्शन के जमा हो जाएंगे, फिर क्या होगा? देखिए, उस वक्त की सिचुएशन और थी। उस वक्त जिस तरह आइन और कानून की धज्जियां उस वक्त भी बखेरी जा रही थी, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है ये अपने तारीख के बदतरीन हालात गुजर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि लोग जिस तरह आज तंग आए हुए हैं वो उस तरह नहीं थी। बिलाखिर उनको किसी नतीजे पे आना पड़ा था, और अब भी देखे ना, हम तो एहतजाज कर रहे हैं जो हमारा फंडामेंटल राइट है, और हम बैठेंगे उस वक्त तक जब तक हमारे मुतालबा। अच्छा, नहीं, मैं शोएब शाहीन साहब, मैं बस ये कह रही हूँ कि उस वक्त तो हालात PTI के लिए बहुत कदरे यानी बेहतर ही बेहतर थे, यानी कि उस वक्त कोर्ट ने भी कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। उस वक्त के DG ISI की बात क्लियर हो गई सामने कि उन्होंने सपोर्ट किया। उस वक्त आपको पता है वो कजन जिसको कहते थे कि भाई वो कजन है डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, वो भी अपने लोगों को ले आए, और उस वक्त यानी कि कोई इस तरह रुकावट भी नहीं थी। और उस वक्त हम तो खुद देखते थे जाके, हजारों लोग आए थे और 134 दिन आप बैठे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कि एस्टेब्लिशमेंट वाज विद यू, कोर्ट्स भी आप लोगों के खिलाफ नहीं थे। उस वक्त आप पार्टी में तो नहीं थे, लेकिन आप जानते हैं ये सब मामलात। तो उस वक्त आप जो फिर जब ये मामला हुआ APS का, इतनी बड़ी ट्रेजेडी, तो उसके हवाले से फिर कहा PTI ने जी अब हम डिस्पर्स करें, क्योंकि जो उनका ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट हटाना वो नहीं हटा सके। तो मैं उस
حوالے سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب آپ کے ذہن میں کیا ہے، یعنی کہ واٹ از دا پلان، کہ اس دفعہ آپ کہہ رہے ہیں ہم گورنمنٹ ہٹائیں گے، تو اس کے مقابلے میں اب تو حالات بھی مشکل ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ہے، تو لوگ ابھی تک زیادہ نہیں نکل آتے ہیں، لیکن وہ تعداد میں نہیں آتے جو اس وقت تھے 2014 میں. تو واٹ از یور وننگ اسٹریٹجی جو آپ کے ذہن میں ہے؟ دیکھیں اس وقت اگر ہم یہ تصور کریں کہ ہم 50% تھے، 45% تھے یا 51% تھے، آج عوام اور قوم 85%، 90% ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اچھا، آج عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے، اور اس وقت آپ 50-50 کا تصور کر سکتے ہیں. ٹھیک. اس وقت یہ ان کے نہیں آئے تھے جو آج آ چکے ہیں. اس وقت کی آدھی آبادی سطح غربت کی لکیر سے نیچے نہیں چلی گئی تھی جو آج ہو چکی ہے. اس وقت کے 12 روپے بجلی کے یونٹ کو آج جس طرح 100 روپے بجلی کے یونٹ میں پہنچایا گیا ہے، یہ ان 2 سالوں میں وہ آپ کے سامنے ہی ہے. آج بات یہ ہے کہ عوام کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے. آج کی جو سچویشن ہے وہ اس سے مختلف ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں زیادہ لوگ نکلیں گے، آپ کا الیکشن خیال چوری ہے؟ ہوتا تھا یا ہوا تھا تو وہ بڑا چھپ چھپا کے چند حلقوں میں ہوا تھا. آج جو ڈاکہ زنی ہوئی ہے وہ ساری قوم کی آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آج عوام سے چھینا نہیں، اس وقت بھی جو پی ٹی آئی کا ایک یعنی تھا، نعرہ تھا، اور جو موبلائزنگ کرائی تھی وہ تو یہی تھی کہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، یہ دیں پر. لیکن آپ کا خیال یہ ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے آج زیادہ زور و شور سے نکلیں گے. وہ تو خیر اب وقت کے ساتھ دیکھیں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ